Today we will discuss numericals on memory organizations. देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये मेमोरी कनेक्शन टू सीपीयू वाले एग्जाम्पल पर ही बेस्ड है। उस एग्जाम्पल्स में हमारे पास 512 कैपेसिटी की रैम थी, जिसका डेटा बस थी 8 बिट की। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि जो एक रैम का साइज था वो 128x8 था, जिससे 4 रैम्स हमारे उस एग्जाम्पल्स में थी। लेकिन ये जो क्वेश्चंस दिया है, इस क्वेश्चंस के अंदर जो रैम की कैपेसिटी है वो 2048x8 की है। अब चूंकि ये बाइट यहाँ लिखा है ना, बाइट का मतलब यहाँ पर 8 से है, और रैम की कैपेसिटी सेम है। एक रैम की कैपेसिटी 120x8, ये मेमोरी कैपेसिटी है कि मैन मेमोरी की कैपेसिटी है, और ये टोटल जो है ये एक रैम चिप 128x8 की है। जब आप इसको करेंगे तो 16 चिप्स आएगा। 128x16 इक्वल्स टू 2048। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन से हाउ मेनी लाइन्स ऑफ द एड्रेस बस मस्ट बी यूज टू एक्सेस 2048 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इसका मतलब होता है सर, जी जी बताइए। 11 आएगा सर। 11 आएगा, हाँ ये आपको क्लियर ही होगा। 11 आएगा। ओके, तो इसको 11 लिख लीजिए, ये आपको क्लियर है कि 11 बिट का एड्रेस बस होगी। 2 का पावर 11 लिख देंगे सर। हाँ 2 की पावर 11 लिख देता हूँ, ठीक है। 2 की पावर 11, तो जो 11 बिट की एड्रेस लाइन्स होंगी। ओके, अब हाउ मैनी ऑफ दीज लाइन्स विल बी कॉमन टू ऑल चिप। इसमें से 11 में से कितनी लाइन्स जो हैं रैम के लिए कॉमन होंगी। ये इस टाइप से था हमारा वो एग्जाम्पल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें से कितनी लाइंस जो है रैम के लिए कॉमन है, तो 7 ही होंगी। ठीक है ना, 1 to 7 लाइन ही तो कॉमन होंगी, क्योंकि रैम कितने की है 128x8 की है। और कितनी चिप है ये 16, तो 128x8 में 7 बिट कॉमन हो गई। हाउ मैनी लाइन्स मस्ट बी डिकोडेड। अब कितनी लाइन हम डिकोड, सर 7 बिट उसका एड्रेस के लिए होगा। हाँ तो 7 बिट एड्रेस के लिए होगा ना। जो 7 लाइन्स हैं वो कॉमन हो गई ना हर एक चिप के लिए। चिप कितनी है 16। ओके सर। उस वाले एग्जांपल्स में हमने क्या देखा था, एक सेकंड वहां पीछे चलते हैं। ये इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं और वो सेम इसी पर है बेस्ड। ये देखिए 7 बिट एड्रेस बस, ये 7 जो लोअर एड्रेस बिट थी ये कॉमन थी हर एक AD7 में। फर्क क्या है, यहां पर 4 चिप हैं और वहां पर 16 चिप हैं। कह रहा है कि कितनी लाइन डिकोडेड होंगी। इन चिप को सेलेक्ट करने के लिए कितनी लाइन डिकोडेड होंगी और डिकोडर का साइज क्या होगा। 8 से लेकर 4/16। हाँ देखिए 4 लाइन डिकोड होंगी, क्योंकि वहां 4 रैम थी तो 2 लाइन डिकोड हुई थी। यहां पर कितनी लाइन है, यहां पर 16 चिप है, तो जो डिकोडर का साइज आएगा वो 4x16 होगा। डिकोडर का साइज 4x16 और 4 लाइन डिकोड होंगी। दूसरा सवाल ये था कि एक माइक्रो प्रोसेसर के पास में रैम चिप का साइज है 1024x1 का, तो इसके लिए कितनी रैम चिप आर नीडेड। हाउ मैनी चिप्स आर नीडेड एंड हाउ शुड देयर एड्रेस लाइन्स बी कनेक्टेड टू प्रोवाइड ए मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 1024 बाइट। 1024 into 8 से 1024 into 8 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 1024 into 1 से, तो 8 है ना। ठीक है, 8 चिप।
हाउ मेनी चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड ए मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 16K बाइट्स? अगर 1K के लिए 8 हैं तो 16K के लिए कितनी होंगी? 128। 128, वेरी गुड। 16 into 8। अब सेकंड इसने कहा है, अब 16K मेमोरी के लिए आपको एड्रेस लाइन कितनी चाहिए? 14? 4 सर। 14 चाहिए ना, 2 की पावर 4 तो हो गई Address line 16 की, 4। और 1K के लिए 4 10 हो होगा गई। सर। ठीक है, 14 लाइन चाहिए ना, क्लियर है सर ना ये ये? वाला नहीं सर, ये समझ नहीं आया। अरे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 10, जब 32K का हमारा मेमोरी साइज था एग्जाम्पल में तो 15 चाहिए थी ना हमें, यहाँ 16K का है तो 14 चाहिए। अब लोग भूल नहीं और सर जाते। बाइट का क्या करेंगे पीछे? हाँ, वो तो इस टाइप से है ना, बाइट से को मतलब ही नहीं है हमें, ये कोई रैम थोड़ी है, ये तो पूरी मेमोरी का साइज है। 16K इंटू 8, ये तो डेटा बस हो गई ना। इसने सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमें यहाँ यहाँ यह बताइए कि यहाँ 32K में 15 कैसे आया? ये 32K में 15 कैसे आया? जी सर 10 + 5। 10 + 5, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि 16K में मैंने यही तो लिख दिया है, और क्या लिखा है? मैंने 16K में 14 लिख दिया है, 16K के लिए 14 लिख दिया है, ठीक है ठीक है। और 1024 के लिए 10 लिखा है। क्योंकि जब भी एक बात बताइए ना, जब भी एड्रेस लाइन की बात होती है, अब ये हमारा एग्जाम्पल था 512 इंटू 8 का, जब भी एड्रेस लाइन की बात होती है ना तो 89 था यहाँ पर। एड्रेस लाइन में हमें इससे मतलब ही नहीं होता है 8 से, एड्रेस में हमें केवल इससे मतलब होता है 512 से। एड्रेस में यहाँ हमें 16K से मतलब है, ना कि बाइट्स से। एक्सप्लेन इन वर्ड्स हाउ द चिप्स आर टू बी कनेक्टेड टू द एड्रेस बस। अब सिंपल क्या है? सिंपल ये है कि टोटल जो आपका ये साइज है, इसमें 1 से 10 वाला तो चला जाएगा AD10 में, रैम के अंदर, ओके। और जो 11 से 14 है ये जाएगा डिकोडर में, और डिकोडर का साइज यहाँ भी 4 इंटू 16 का होगा, यहाँ भी 16 होंगे। एक्सटेंड द मेमोरी सिस्टम्स ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स, जो ये एग्जाम्पल्स हमने दिया था 4 रैम का, वहां पर क्या है कि जो रैम का साइज है वो हो गया है 4096, डेटा बस 8 की होगी, ये रैम का साइज है, और रोम का साइज हो गया है 4096। उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनानी है। तो अब इसमें बताइए कि कितनी रैम होंगी और कितनी रोम होंगी, और किस बिट के थ्रू आप रैम और रोम का सिलेक्शन करोगे। जैसे कि उस एग्जांपल्स में जो सिलेक्शन था वो बिट 10 के थ्रू था, जो 10 बिट थी ये वो सिलेक्ट करती थी कि वेदर ए रैम इज सिलेक्टेड और रोम इज सिलेक्टेड। यहाँ पर कौन सी बिट ये तय करेगी कि क्या सिलेक्ट होगा, कितनी लाइन्स कॉमन होंगी और कितनी साइज का डिकोडर होगा, ये आपको फिगर बनानी है। रैम 32 पड़ेगा। हाँ 32 हो जाएगी रैम, ठीक है, वेरी गुड। 32 रोम रैम 8 होंगी। रोम 8 होगा सर। रोम 8 रोम होंगी, ठीक है। चलिए, कॉमन एड्रेस लाइन सर 12 होगा। 2 की पावर 12 कितना होता है? 4096, ठीक है। कॉमन लाइन 12 होगा। और नहीं, कॉमन लाइन जो है वो 12 क्यों होंगी कॉमन लाइन? क्योंकि सर एड्रेस बस 16 होगी सर पावर 12। एड्रेस बस होगी ना, 12 तो एड्रेस बस हो जाएगी, 12 को 13 होगी ना एड्रेस बस। बस 13 सर नंबर की बिट तय करेगी ना कि रोम सेलेक्ट होगी कि रैम सेलेक्ट होगी। ये सर उसमें एक ऐड करना पड़ता है। हाँ, एक ऐड करना पड़ेगा ना उसके लिए, क्योंकि यहाँ इसने क्वेश्चन बढ़ा दिया है ना। ये सर ये सर वैसे तो 12 से काम हो जाता, क्योंकि 7 बिट तो चली गई, 7 बिट तो कॉमन हो गई ना,
1 to 7, Yes, sir. क्योंकि जब 128 की रैम है, 128 इंटू 8 की 32 रैम है। तो ये सब कॉमन हो जाएंगी इसके अंदर 32 चिप में। और रोम के अंदर क्या है, 12 चली जाएंगी, 1 से 12 तक रोम के अंदर, क्योंकि रोम नहीं 1 से 9, रोम कितने की है, सर 512 एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी तो जरूरी है हर बार 128 के लिए? सर 1024 की नहीं ले सकते? बेटा, इसने एग्जांपल्स दिया है ना, कि इसने कहा है एक्सटेंड द मेमोरी सिस्टम्स ऑफ गिवन एग्जांपल। जो ये एग्जांपल से, ये इस पे कहा है इसने, क्वेश्चन बस पे कहा है क्वेश्चंस को करने के लिए, कि ठीक है ये सर। मान के चलो कि अब मेमोरी जो है ना कंप्लीट यहाँ 512 की थी, इसने कहा है कि इसमें मेमोरी 4096 की हो गई है रैम टोटल, और रोम भी 4096 की हो गई है। अब इसमें बदलाव करो कि क्या बदलाव होगा इस फिगर के अंदर, करा देता हूँ। सर डिकोडर साइज तो इसका 32 ही रहेगा। हाँ 5x32, इसका आएगा 5x32। 7 लाइन तो चली गई आपकी रैम के अंदर, और 5 लाइन चली गई डिकोडर में 5x32। और 13वीं बिट जो है वो तय करेगी कि वेदर ए रैम इज सेलेक्टेड और रोम इज सेलेक्टेड। अगर 13 बिट 1 होगी तो रोम सेलेक्ट होगी, और 13 बिट 0 होगी तो रैम सेलेक्ट होगी। Thank you everyone.